जवान लड़का सकुचाते हुए गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास केवल 7 दिन है। मेरा परिवार रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गया है। 7 दिनों में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं इन्हीं 7 दिनों में खुद को बदलना चाहता हूं। मैं जानता हूं अगर मैंने खुद को बदल लिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, अच्छा तुम चाहते क्या होगा? कि लड़के ने कहा, ही तथागत में मन से दुखी नहीं रहना चाहता, कभी फंसा हुआ और परेशान महसूस करना नहीं चाहता, जीवन में सफल होना चाहता हूं। लड़की की बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। लोग इसी कस्बे के रहने वाले थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तथागत आप इस नादान लड़की पर ध्यान मत दीजिए। ये तो आने जाने वाले हर नए व्यक्ति से ऐसी ऊंची बात करता है। उस व्यक्ति ने और धीमे स्वर में कहा, इसे करना धरना कुछ नहीं है। यह पूरे गांव में मक्कारी और सुस्ती के लिए प्रसिद्ध है। गांव वालों की बातें सुनकर लड़का बोला, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैं अपने अंदर विश्वास महसूस करना चाहता हूं। साथ में ऐसा जीवन चाहता हूं जहां मुझे सफलता के साथ साथ किसी चीज की कमी ना हो। लड़के की बातें भिक्षुओं के गले के नीचे नहीं उतरे। उन्होंने आपस में कहा कि 7 दिन में सब कुछ पाना चाहता है। मन की शांति और जीवन में सफलता के लड़का कैसी असंभव बातें करता है। तथागत ने सबकी बात सुनी और उस पल लड़के की मन की सच्चाई भी महसूस की। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 7 दिन है, इतना ही काफी है। उन्होंने कहा, तुम मुझे जल्दी से 7 खाली पत्र दे जाओ। फिर शाम को मिला। जब शाम को लड़का आया तो तथागत कुछ लिख रहे थे। लिखना खत्म करके तथागत ने उसी 7 पत्र दिए और कहा, हर दिन एक पत्र खोलना। हर पत्र में काम लिखा है। हर दिन तुम ईमानदारी से इनमें से एक काम करना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तथागत को प्रणाम करके लड़का घर चला आया। पहला पत्र बेबसी का। सुबह लड़के ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था कि जल्द सुबह मदिरालय जाओ, वहां का दृश्य देखो, और गहराई से सोचा, फिर लौटकर पीछे लिखा, पत्र पदों। लड़के ने आश्चर्य किया कि मुझे तथा सुबह सुबह ऐसी जगह भेज रहे हैं। लेकिन जब वह सुबह सुबह वहां पहुंचा तो उसने विषम इसी देखा कि यहां मदिरालय के बाहर कुछ लोग सड़क पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इनका रात का नशा अभी तक नहीं उतरा है। एक 30 साल का आदमी नाली में पड़ा हुआ है। उसे मां उठा रही है और रोते हुए कह रही है, बेटा तू मानता नहीं, हर रात यहां आ जाता है। होश में आकर वह बेताबी रोने लगा। उसने कहा, मैं आदत के सामने बेबस हो, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। फिर मां और बेटी दोनों रोने लगी। लड़की को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि असली बेबसी क्या होती है। घर आकर उसने पत्र खुलकर बड़ा उसमें लिखा था, पहला लेसन, न बदलने की कीमत भी को दृढ़ निश्चय करो। आज तुमने देख लिया कि जो इंसान कभी बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय नहीं करता और कमजोर होता जाता है, खुद की नजरों में गिरता जाता है और फिर बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। इंसान का खुद से हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। जैसे इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, वैसे ही अगर तुम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतें नहीं बदलती, आलस और कामचोरी नहीं छोड़ते, तो ये आदतें तुम पर हावी होती जाएंगी। तुम भी खुद पर बोझ बन जाओगे। इसलिए आज तुम अपने जीवन में देखो कि अगर मैंने पुरानी आदतें नहीं छोड़ी तो 8 से 10 साल बाद मेरा कितना नुकसान होगा, किन किन परेशानियों से मुझे और परिवार को गुजरना पड़ेगा। मैं नहीं बदला तो मेरा शरीर, मेरा घर कैसा होगा। जब तक कि चित्र स्पष्ट न हो जाए तब तक सोचते रहो, रुकना नहीं, कि आज का अनिवार्य काम है। जैसे ही तुम्हें अपनी बुरी आदतों का भविष्य स्पष्ट हो जाए, वैसे ही बुरी आदतों को छूने का दृढ़ निश्चय करो। उन्हें जीतने के लिए तत्पर हो जाओ, नहीं तो कभी खुद पर गर्व नहीं कर पाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। पत्र पढ़कर लड़का काफी देर तक सोचता रहा कि कौन सी आदतें मुझे परेशान करती हैं। वो बार बार विचलित हुआ। उसे कठिनाई भरा भविष्य देखने में बेचैनी भी हुई, लेकिन वो देखता रहा। देर शाम को उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कमजोर नहीं बनूंगा। अभी से मेरी नई जीवन यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले कामचोरी और आलस दूर करूंगा। बिना सोचे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। दूसरा पत्र, शमशान की शांति। दूसरा दिन हुआ। दूसरे पत्र में लिखा था, शमशान,
जाओ लड़का पहले 2 बार शमशान आया था, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था। मन में कल की बातें चल रही थीं। वो बार बार बीते समय के बारे में सोच रहा था कि मैं कितना नासमझ हूं। मैंने इतने साल यूं ही निकाल दिए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मुझे बहुत कुछ सुधार लाएं। कोई इतना चिपकाएं घूम रहा है कि स्थायी नहीं है। उसी पल लड़की को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसकी सारी निराशा गायब हो गई। उसने घर आकर पत्र पलट कर देखा। उसमें लिखा था, अब तुमने अनुभव कर लिया होगा कि कोई कमी को यह सफलता हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी हार और कर्मियों का मानसिक बोझ उठाए भेजता है। इसलिए तुम सारी कमियों को नीचे रख दो। 8 से कोई भी कम कमजोरी से मत करो। ये मत कहो कि मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर, बल्कि यह कहूं कि मुझे खुद पर विश्वास है। मैं जो सोचता हूं उससे शुरू करता हूं और अच्छी तरह पूरा करता हूं। तीसरा पत्र, घोड़े की सवारी। तीसरे दिन के पत्र में लिखा था कि घोड़ी की दौड़ देखकर आओ। लड़का तुरंत उठा और पास के शहर पहुंचा जहां घुड़दौड़ शुरू होती थी। पूरा दिन रेस देखते देखते हुए सोचने लगा कि यहां से 2 छोटी छोटी सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, पर वो खासी क्या है जिसके लिए गौतम बुद्ध ने मुझे यहां भी है। अचानक उसका ध्यान आखिरी रेस पर गया। अचानक उसे समझ आया कि वही घुड़सवार जीते हैं जो अपनी नजर केवल सामने रखते हैं, क्योंकि अगर घुड़सवार थोड़ा सा भी मुड़ते हैं तो तेज भागते हुए घोड़े का संतुलन बिगड़ता है। उसकी चाल बदल दी है और गति भी कम हो जाती है। लड़का संतुष्ट होकर घर चला गया। तीसरी पत्र में लिखा था, जो चाहिए केवल उसी, देखो वही बनकर जियो। दोस्तों, आज तुमने गहरी बात सीखी है। अधिकतर लोग दुख से बचने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता जो उन्हें प्रेरित कर सके। उनकी नजर हमेशा कमी और कमजोरी पर बनी रहती है। इसलिए जैसे ही स्थिति थोड़ी बिगड़ती है तो चिंता के कारण उनका ध्यान भटक जाता है। मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर धीमा और लाचार हो जाता है। इसलिए पहले ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम सच में पाना चाहते हो, जो तुम्हें प्रेरणा देता है। फिर ऐसी जियो, ऐसे कर्म करो जैसे वो लक्ष्य पूरा हो गया है। जैसे कि तुम सफल होना चाहते हो तो आज से सफल इंसान की तरह अपने समय का निवेश करना शुरू कर दो। फिर तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा कि सफलता मुझसे दूर है। चौथा पत्र, बाजार का चौराहा। लड़के ने चौथे पत्र की बची हुई, जिसमें लिखा था, जब तक कुछ सीख ना जाओ, बाजार के व्यस्ततम चौराहे को कई बार करो। लड़का बाजार आया और मुख्य चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा काफी व्यस्तता है। हर कोई अपने काम से इधर उधर जा रहा है। सड़क पर ट्रैफिक भरा हुआ है। कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई आराम से चल रहा है, कोई आदतन तेज भगा रहा है। लड़की ने रास्ता पार किया और दूसरी साइड पहुंचा। उसे कुछ खास सीखने को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा रास्ता पार किया। ऐसे 5-6 बार रास्ता पार करते करते उसे ट्रैफिक से प्रॉब्लम होना बंद हो गई। वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को बचाते हुए आसानी से रास्ता पार करने लगा। उसने पाया कि अब ज्यादा अलर्ट है। उसका डर खत्म हो गया है। घर आकर उसने देखा, पत्र की दूसरी तरफ लिखा था, लेसाचार ध्यान सीखो और मन की ट्रैफिक को बिना उलझे बाहर करना सीखो। जब तुम आते जाते विचारों को देख सकते हो, तुमसे उलझते टकराते रहे, तापमान तुम्हें विचलित नहीं कर पाता, तो मन के मालिक बन जाते हो। तुम्हें बुरे विचारों से डर लगना कम हो जाता है। अपने आप सतर्कता भी बढ़ती है। तुम अच्छे बुरे विचारों की चाल समझ नहीं सकते हो कि इस प्रकार के विचार मुझे बार बार आते हैं। ध्यान भी यही है। तो तुम्हें हमेशा मन को दूर से देखना है, नहीं तो मन तुम पर राज करेगा और जो तुम्हारे पास है तुम उसे छोड़कर बाहर ही भटकते रह जाओगे और कभी मन की शांति नहीं पाओगे। 5वां पत्र, मिट्टी का 5वां दिन आया। लड़के ने पत्र खुला। पत्र में लिखा था, कुमार से सीखो। थोड़ी देर बाद लड़का कुमार के पास पहुंचा, जो कई लोगों को सुराही बनाना सिखा रहा था। लड़के ने देखा कि सब बड़ी मेहनत से सुराही बनाते। फिर कुम्हार सबकी सुराही मेट्रो आकर दोबारा शुरू करवाया था। जितनी बार सुराही में मिट्टी, उतनी ही बार कुम्हार पूरे उत्साह से दोबारा सुराही बनाना शुरू करता। बहुत भीड़ देखने के बाद उसने कुम्हार से पूछा कि आपकी सुराही बार बार टूट रही है।
आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ? कुम्हार ने बोला, मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं कलाम ने खाने के लिए बेहतर होने के लिए काम करता और मिट्टी के बर्तन दो मिट्टी के मोल ही है। असली मायने कला के हैं, इसलिए इतने सारे लोग मुझसे सीखने आते हैं। लड़की को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण कुमार की इतनी गहरी सोच हो सकती है। उसने घर आकर पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, लेसन 5, जो भी करो उसकी कला में निपुण बनो, तुम्हारी कीमत और बुद्धि अपने आप बढ़ेगी। मुझे मिलेगा, मैं तभी काम करूंगा जो इस भावना से काम करते हैं। कर्मचारी बनकर रह जाते हैं, उनके पास हमेशा कमी होती है, लेकिन जो हर बार अपना काम बेहतर करना चाहते हैं वही कलाकार बनते हैं। उन्हें फेलियर फ्रस्ट्रेट नहीं करता, बल्कि बेहतर बनाता है। बेहतर होता है, उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। इसलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना है। अपनी एकाग्रता केवल करने पर रखनी है, पानी पर बिल्कुल नहीं। छठा पत्र बांस बल्ली। छठी पत्र में लिखा था, बांस के छेद में जाओ। लड़का खेत पहुंचा। कई सारे बांस के भेड़ों के झुंड लगे हुए थे। बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं यहां से सीखने वाला हो। तभी उसकी नजर कुछ झुकी हुई बांस की शाखाओं पर पड़ी। उसने किसान से पूछा, चाहिए? खराब हो गई है? किसान ने कहा, बिल्कुल नहीं, तू बांस जितना मजबूत और लंबा होता है उतना ही ज्यादा झुकता है। मांस बहुत लचीला होता है, इसलिए जब तूफान आता है तो बांस के पेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती। लड़का बहुत खुश हुआ। घर आकर वो छठवां पत्र बढ़ने लगा। स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में और संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। दुख से दूर मत भागो। जीवन में अचानक से लुगाई था, कभी धोखा भी होगा, इसलिए उसे स्वीकार करो कि सब कुछ एक सा नहीं रहता। फिर अपनी सांस, विचारों और भावनाओं पर ध्यान देकर स्वयं दुख का कारण समझो। इस पल को स्वीकारना, इस पल में रह पाना दुख है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और हल्के बने रहो। ऐसा करने से मन की शांति के साथ साथ तुम्हें बेहतर होने की साहस और प्रेरणा मिलेगी। सातवां पात्र, सतत अभ्यास। आखिरी दिन लड़की ने सातवां पत्र खुला। पत्र में लिखा था, आज तो मैं कहीं नहीं जाना, पर यह समझना है कि सफलता पाई नहीं जाती, मन की शांति बाई नहीं जाती, बल्कि हर दिन अभ्यास की जाती है। जब तक यह अभ्यास स्वाभाविक न हो जाए, पिछले 7 दिन में तुम्हें 7 सबक मिले, जो अभी तुम्हारी मन के लिए विदेशी सिद्धांत है। तुम्हें इन्हें अपना बनाने के लिए, यानी मन में उतारने के लिए सतत अभ्यास करना होगा। तब जाकर मणि ने स्वीकार करेगा। जो मन में उतर गया वो अपने आप जीवन में सांस सांस के साथ उतर जाएगा। तथागत ने आखिर में लिखा, अब हर दिन एक पत्र को पढ़ना और हर दिन विशेष रूप से एक चीज को ध्यान में रखकर प्रयास करना। फिर तुम्हारे लिए जीवन में किसी भी चीज को पाना या मन की शांति को पाना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। लड़के को गौतम बुद्ध की सारी बात समझ में आ गई। उसने पहले दिन के कमिटमेंट को याद किया और काम पर लग गया। समरी में सबसे पहले दृढ़ निश्चय, बुरी आदतों के सामने शिथिल मत पड़ो। बुरी आदतों का जीवन पर असर समझकर इन्हें दूर करने का दृढ़ निश्चय करो, क्योंकि इंसान का खुद से हार जाना बेबसी ही चरम सीमा है। दूसरा लाइसेंस, कर्मियों और असफलताओं का बोझ नीचे को कोई भी गर्म कमजोरी से मत करो। ये मत कहो, मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर, बल्कि खुद पर विश्वास करो कि मैं सोचता हूं से शुरू करता हूं और अच्छी तरह पूरा करता हो। अगली सीख भविष्य से। ओ जो लक्ष्य चाहिए, केवल उसे देखो और वहीं बनकर सीओ मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर बेचैन और धीमा हो जाता है। लक्ष्य को सच मानकर अभी में जीना शुरू करो। अगली सीख, ध्यान सीखो। मन की ट्रैफिक को बिना 6 बार करो। मन के मालिक बनने से विचारों से डर खत्म हो जाता है और मन की शांति मिलती है। अगली सीट, कला में निपुण बनो, तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ेगी। छत वाले सन है, स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में और संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। और आखिर में सतत अभ्यास करो। जीवन के इन 6 मनकों को सतत अभ्यास के धागे में पिरो लो और महान जीवन की रचना करो। दोस्तों, कमजोरी हमेशा एक छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट न किया जाए तो छोटा सा विचार भी जल्दी झाड़ बनकर बुद्धि को ढक लेता है। वीडियो में गौतम बुद्ध ने 2 बातों पर जोर दिया है।
आप देखिए और समझिए कि कैसे विचारों को नियंत्रित किया जाता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।